श्री राम जय जय राम। 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 नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानंद विग्रहं पूर्ण ब्रह्म परानंदम ईशमानंदी वल्लभम प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीं अमृतानुभवार्थाय वंदे ज्ञानेशनंदिनीं। यस्य वेदमयी वाणी यस्य देवमयी तनुः यस्य ब्रह्ममयी दृष्टिः स गुरुः पातु मां सदा। कुरुक्षेत्र के प्रांगण में श्री भगवान अपना सारा गुह्य अर्जुन के लिए निकाल कर देते समय उसे आदेश देते हैं, योगी भव, तुम योगी हो जाओ।
तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। योगी हो जाओ इतना ही नहीं कहते, उसके पश्चात भगवान योग के भी अंतरंग गुह्य को प्रकट करते हुए बतलाते हैं कि सभी प्रकार के योगों में भी मुझे सर्वाधिक श्रेष्ठ लगने वाला योग तो वही योग है अर्जुन, जहां पर अंतरंग से मुझसे आसक्त होकर के मेरे साथ एकरूप होने का प्रयास करते हुए मुझसे अत्यंत प्रेम से जुड़ा रह करके और जो मेरा हो जाता है। योगिनाम भी सर्वेशाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्ततमो मतः। भगवान ने उसे युक्ततम कहा। युक्त का अर्थ है योगी। युक्त, युक्ततर, युक्ततम। युक्त का अर्थ है योगी, युक्ततर का अर्थ है उससे भी अच्छा योगी, और युक्ततम का अर्थ है सबसे अच्छा योगी। समय युक्ततमो मतः। यहां पर भगवान भक्ति को सर्वश्रेष्ठ स्थान देते हैं और उस प्रकार का भजन करने वाला अपने आप ऐसी कौन सी योग्यता पाता है वो बतलाता है, जिससे भगवान असंशयम समग्र माम यथा ज्ञास्यसि, जिससे मेरा संपूर्ण ज्ञान उसको प्राप्त हो जाता है। किसे मयि आसक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः। प्रथम पंक्ति में साधन बतलाया, दूसरी पंक्ति में फल बतलाया। प्रश्न इतना है कि हम आसक्त किस में हैं, हम क्या कर रहे हैं, यह बड़ी बात नहीं है। हम तो वही करते हैं जो करना ही पड़ता है। अब यहां पर बैठे हैं तो बैठना ही पड़ेगा, बाहर चले जाएंगे तो आपका नाम लिखा जाएगा। करना तो वही पड़ता है लगभग, जो करे बिना गति नहीं। लेकिन वह करते समय भी अंतरंग से हम आसक्त कहां हैं, यह बात महत्वपूर्ण है। भगवान मयि आसक्त मनाः पार्थ, मुख्य बात भक्ति का लक्षण हमने कल देखा, स्वरूपी आसक्ति याचे नाव भक्ति। स्वरूप में, ईश्वर में आसक्ति होनी चाहिए। जिनकी ईश्वर में आसक्ति है उनको कोई सारा भजन पूजन करने की सुविधा मिलती है, ऐसी बात नहीं है। न मिलने पर भी अंतरंग में परमात्मा की आसक्ति होने के कारण वे भगवान से चिपके हुए रहते हैं। गंगा जी के तट पर आकर के बैठ गया, घर बार को छोड़ दिया, ऐसे कपड़े कुछ धारण कर लिए, अब तो कोई काम ही रहा नहीं। पका पकाया भोजन लोगों के पास जाकर के भिक्षा मांग करके खाना, कोई काम तो रहा ही नहीं। इतना करने पर भी भगवान में आसक्ति हो तो बहुत बड़ी बात है। गोपियों की आसक्ति देखो, गोपियों को घर का सारा काम करना पड़ता था, किसी प्रकार की आपाधापी से वे छूटी नहीं थी। सभी प्रकार के कार्य करते हुए भी अंतरंग में वे कृष्ण में आसक्त है। मयि आसक्त मनाः पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रयः। देह से कर्म होता है, आसक्ति मन से होती है। शरीर कहां है, यह बात अपेक्षाकृत गौण हो जाती है। मन कहां है, यह बात अधिक महत्वपूर्ण है। एक प्रसंग मैंने सुना था, जगन्नाथ जी का दर्शन करने के लिए दो साथी चले, और साथी चले उन दिनों पैदल जाया करते थे। अब वो चले तो गए, रास्ते में बहुत सारे व्यवधान मिलते ही हैं।
एक स्थान पर कोई नाटक खेल तमाशा का आयोजन था, तो एक ने कहा कि भैया मैं यहीं पर रुकता हूं। दूसरे ने कहा ठीक, मैं तो जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए जाऊंगा। अब हो क्या गया, सायंकाल की बेला में ये नाटक तमाशा देखने के लिए बैठा है और वो जगन्नाथ जी के मंदिर में खड़ा है। अब ये बैठे बैठे पछतावा करता है कि मैं क्या देख रहा हूं फालतू का ये सब। वो कितना भाग्यवान है, जगन्नाथ जी के सामने खड़ा है, जगन्नाथ जी के दर्शन वो प्राप्त करता होगा। अब इसको रोना आ रहा है, ये पछतावा कर रहा है अपने मन में कि मैं कितना हतभाग्य हूं कि यहां पर बैठा हूं। सामने उसका जो चला है वो चला है नाटक, इसका मन जगन्नाथ जी में रम गया और वो जगन्नाथ जी के मंदिर में खड़ा है और विचार करता है कि यहां पर तो कल भी आ जाते हैं, नाटक थोड़ी मिलने वाला है। अब वो क्या क्या देख रहा होगा। अब जो उसने देखा होगा या नहीं भी देखा होगा वो अपने मन से देख रहा है, और मन से देखे हुए चित्र ज्यादा सुंदर होते हैं। ये संसार हमें सुंदर इसलिए लगता है कि हमने उसको मन से देख लिया। नथिंग इज गुड एंड बैड इन द वर्ल्ड बट माइंड मेक्स इट सो, शेक्सपियर का वाक्य है। संसार में कुछ अच्छा नहीं है, कुछ बुरा नहीं है, हमारा मन ही अच्छेपन का आरोपण करता है और बुरेपन का आरोपण करता है। नाटक देखता हुआ यह व्यक्ति शरीर से नाटक में बैठा है, मन उसका जगन्नाथ जी के चरणों में है, और जगन्नाथ जी के मंदिर में खड़ा हुआ वह व्यक्ति तन उसका वहां पर है, मन से वो नाटक देख रहा है। मयि आसक्त मना पार्थ, भगवान ये कहते कि अर्जुन तुम्हें अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार अथवा अपने प्राप्त कर्तव्यों के अनुसार जो कुछ करना पड़ेगा करना पड़ेगा। आपको जो कुछ करना पड़ रहा है उसके बारे में भगवान कोई आपत्ति नहीं उठाते हैं। कितने उदाहरण मैं आपको दूं। शिव महापुराण में वो महानंदा नाम की वेश्या की कथा आती है। इतनी अद्भुत कथा। शरीर से तो उसका जो करना है कर्म चलता है, अंतःकरण उसका शिव में तल्लीन है। शिव के बिना उसको कुछ सोचता ही नहीं है। देह का प्रारब्ध देह के साथ है। ईश्वर को याद करते रहना यही मनुष्य का मन से किया जाने वाला सर्वोच्च पुरुषार्थ है, और उसके लिए भगवान आग्रही है। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन, मन से परमात्मा में आसक्त हो गया और उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो उपाय उसको लगता है उस उपाय का आचरण भी कर रहा है। योगम युञ्जन, प्रयास कर रहा है। और यह प्रयास भी अपने स्वयं के पुरुषार्थ से पूरा होगा ऐसा उसको लगता नहीं। वो यही सोचते रहता है कि ठाकुर आप करवा लीजिए, जितना मैं कर सकता हूं मैं तो कर रहा हूं, लेकिन पूर्ण तो तभी होगा जब आप करवाएंगे। अब वो जिस प्रकार का योगम युञ्जन उसका चला है, वो कौन सा योग? सच्ची बात यह है, आपको जिस समय जो योग सूझता है ना, उस समय वही योग आपके लिए अच्छा है। आप कर्मयोगी है कि ज्ञान योगी है कि भक्ति योगी है कि और कौन से योगी है, आप योगी की कैटेगरी में आ जाइए। अपने कर्म से परमात्मा को चाहना, अपने ज्ञान से परमात्मा को चाहना, अपने मन से परमात्मा को चाहना, अपने जीवन का अंतिम लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति यही रखना, उसके लिए किया जाने वाला हर प्रयास योग है। आप गाड़ी में बैठ करके आए हैं या प्लेन से आप पहुंचे हैं या बस में आए हैं या और कैसे आए हैं, जैसे भी आए आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बैठ जाओ, कुछ न कुछ आरंभ करो। मूल बात यह होती है कि जिसके मन में यह
बेचैनी होती है ना, ये वेदना होती है, ये व्याकुलता होती है ना, उसके द्वारा कुछ न कुछ किए बिना रहा नहीं जाता। और जब वो कुछ न कुछ करता है, और यदि कुछ न कुछ करते समय उसके अंतःकरण में एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास, हे ठाकुर केवल आपका सहारा है, ये भावना होगी ना, तो भगवान कहते योगक्षेमम वहाम्यहम, उसे जिस समय जो मिलना है मैं उसको ला करके देता हूं। मय्यासक्त मना पार्थ योगम युञ्जन मदाश्रया। मुझे तो ये पंक्ति इतनी अच्छी लगती है, इसमें सब कुछ आ गया। बाकी गीता पढ़िए चाहे मत पढ़िए, इतनी एक पंक्ति ही रट लीजिए अपने जीवन में, इसी को साकार कर दीजिए। सारी गीता उठा करके गंगा जी में प्रवाहित कर दीजिए। यस, आई एम टेलिंग इट विथ ऑल कंसिडरेशन। सब कुछ इसमें आ गया। अगला पढ़े कि नहीं पढ़े, यही मेरे लिए प्रश्न है वास्तव में। सारी गीता पढ़ने वाले बड़े बड़े विद्वान यहां पर बैठे अच्छे अच्छे, उनसे भी मैं पूछूंगा बाद में, या वो बतला सकते हैं कि इससे अधिक क्या गीता में लास्ट में कहा है, बोलो। अगली पंक्ति भी नहीं, अगली पंक्ति भी अपने आप आने वाली है। वो भगवान का काम है, वो अपना काम नहीं है। वो भगवान उसके लिए जो करेंगे वो करेंगे। अरे सेवक को अपना काम करना है, मालिक का काम है वो जब जो कुछ देना है देता रहेगा। सारा साधन इसमें आ गया। मय्यासक्त मना पार्थ। देखो, अनेक बार एक प्रश्न उठता है, संसार से मन कैसे हटावे। परसों में यहां आने से एक दिन पूर्व में कहीं गया था, वहां के सारे स्टाफ के साथ बैठा था। सबको वही प्रश्न है, जिन बातों को भूलना चाहते उन बातों को भूल कैसे नहीं सकते। मैंने कहा काय को प्रयास करते भूलने का, कृष्ण को याद करने का प्रयास करो। भूलने का प्रयास करने से आपकी भूल आपके भीतर फिक्स हो जाएगी। अंधकार को हटाने का प्रयास नहीं करना पड़ता, ध्यान रखना। प्रकाश को लाते हैं तो अंधकार अपने आप समाप्त होता है। कृष्ण की आसक्ति वास्तव में निर्माण हो गई, संसार अपने आप नष्ट होता है। प्रपंच ओसरो चित्त तुझे पाई मुरो। ये सब मेरे सामने बैठे हैं ना, तब मेरी बुद्धि उधर ही जा रही है। प्रपंच ओसरो, प्रपंच मेरे भीतर से निकल जाए, यह हो गया साध्य। साधन क्या है? चित्त तुझे पाई मुरो। मेरा मन आपके चरणों में यदि लीन हो जाता है, प्रपंच को दूर करने के लिए और कुछ करना नहीं पड़ता। मय्यासक्त मनाः पार्थ। अन्य मार्गों में आसक्ति घटाने की बात है। और जो बात घटाने की बात आती है ना, नेगेटिव इंस्ट्रक्शन आई कि वो बात कठिन हो जाती है अपने आप ही। संसार में से मन निकालो। संसार में से मन निकालने के लिए संसार को याद करना है। कैसा करना? इसमें से मेरा निकल गया, उसमें से मन निकल गया, उसमें से मन, जिसमें से मन निकला ऐसा लगता हो ना, उसमें से मन फंसा हुआ है। इसलिए वो वस्तु याद आती है कि इसमें से निकल गया। काय को निकल, मन निकल जाता तो आपको याद ही नहीं आता कि उसमें से मन था मेरा। भगवत गीता में अनासक्ति योग है ऐसा कहा गया। भगवत गीता में भक्ति योग है ये कहने पर अनासक्ति अपने आप आती है। अनासक्ति इट्स नेगेटिव आइडिया।
मैं किसी में फंसा नहीं हूं, मैं किसी से चिपका नहीं हूं। भगवान से चिपक जाओ तो बाकी अपने आप ही गल जाएगा। यह गीता का मुख्य योग है। गोपियों ने प्रपंच छोड़ा नहीं और गोपियों को प्रपंच चिपका नहीं। क्योंकि मन से उन्होंने किया ही नहीं। मय्या आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। देखो इस अध्याय में भी बाद में जो आने वाला है ना, वो सब सबॉर्डिनेट गौण है। ये एक ही पंक्ति ऐसी है जिसपे परिपूर्ण साधन आ गया। क्या करना है वो बतला दिया, किसके लिए करना है वो बतला दिया, और किसके भरोसे करना है, किस साधन किसके आश्रय से करना है वो बतला दिया। ये एक ही पंक्ति पूरा शास्त्र हो गया। योगम युंजन ये करना है, किसके लिए करना है? मय्या आसक्त मना, प्रभु के लिए करना है। और किसके आश्रय से करना है? प्रभु के आश्रय से करना है। इसका जितना जितना विचार करते हैं उतना उतना डूबने को ही होता है। मय्या आसक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रयः असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यदि इतना मैंने कर लिया, जिस किसी ने भी कर लिया, भगवान कहते अर्जुन तुमने कर लिया, भगवान जीव को कहते अरे तुमने कर लिया, भगवान आपको कहते हैं, मुझे कहते हैं कि यदि आपने कर लिया, असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि, आप पूरी तरह जान जाएंगे, निस्संशय जान जाएंगे और संपूर्ण जान जाएंगे। निस्संशय क्या जानना है हमने कल देखा। समग्र जानना क्या है? परमात्मा के एक एक अंग को, एक एक अंश को थोड़ा 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 संसार के सब लोगों ने, मतलब साधन करने वाले सभी भक्तों ने, संतों ने, पुरुषों ने, साधकों ने कुछ न कुछ उसकी तो झांकी प्राप्त की है। ऐसा है नहीं किसी भी साधन पर, किसी भी साधन के मार्ग पर चलने वाला कुछ न कुछ तो प्रसाद ही उसकी पाता ही है। संपूर्ण किसने पाई, प्रश्न यह है। समग्रम यह शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह समग्रता सब में मिलती नहीं। हमारे संत नामदेव महाराज में समग्रता थी नहीं आरंभ में। संत नामदेव महाराज मय्या आसक्त मना क्या होता है ये उनसे सीखना। उनको तो बचपन से वो विठ्ठल भगवान के अलावा कुछ कभी प्यारा लगा ही नहीं। बचपन से महाराष्ट्र की सारी परंपरा में भगवान के लाडले भक्त तो नामदेव महाराज है, जो उनके साथ झगड़ा वगड़ा कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, खेल खेल सकते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज वैसे नहीं हो, वो प्रौढ़ है, माऊली है। नामदेव महाराज बचपन से ही ऐसी है। बाल्यकाल से उनको श्री विठ्ठल का साक्षात्कार है, अनुभव है। इतना होने पर भी ज्ञानेश्वर महाराज की बहन भगवती मुक्ताबाई ने नामदेव महाराज के लिए एकदम एक कमेंट कर दिया, दादा मटका कच्चा, ये मटका कच्चा है। देखो भगवत साक्षात्कार है, भगवान के सगुण रूप के साथ खेल चलता है और फिर भी उनका मटका कच्चा। क्यों? अरे भगवान का ज्ञान है ना, है, समग्र नहीं है। भगवान यहां पर बहुत बड़ी बात करते हैं।
थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त हो जाना, आंशिक कुछ परिचय हो जाना, यह अलग बात है। अंग्रेजी में एक शब्दावली का प्रयोग होता है, आई नो हिम इन एंड आउट। यह है समग्र। नामदेव महाराज को समग्र परिचय है नहीं, और मुक्ताबाई ने सीधे कह दिया कि मटका कच्चा है। नामदेव महाराज को गुस्सा भी बहुत आया, ये छोरी मेरे साथ ये सब मस्करी करती है। लेकिन पता था कि ज्ञानेश्वर महाराज के सामने और निवृत्तनाथ महाराज के सामने सब चला है तमाशा, तो इसमें भी कोई राज है। ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, नामदेव जी आप विसोबा के पास जाइए। लंबी कहानी नहीं बतलाता, लेकिन पल्ली वैद्यनाथ में विसोबा खेचर के पास जब जाते हैं, औंढा नागनाथ में, वहां पर जाकर के उनके ध्यान में आया कि परमात्मा सगुण तो है ही, लेकिन परमात्मा चराचर में विराजमान निर्गुण तत्व भी है। नामदेव महाराज पूर्ण हो गए। अब जो ज्ञान उनको, पहले का ज्ञान और अब का ज्ञान, इसमें अंतर क्या है? पहले का ज्ञान आंशिक है और बाद में वे समग्र ज्ञानी हो गए। संत कबीरदास जी महाराज है या ये जितने भी निर्गुणपंथी महात्मा लोग हैं ना, सभी ईश्वर के ज्ञानी हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सभी ईश्वर के आंशिक ज्ञानी हैं, पक्का। जो भी सगुण नहीं मानता है, वो हर संत भी ईश्वर का आंशिक ज्ञानी है। कबीरदास जी महाराज का एक दोहा है, अरे कम से कम पत्थर की पूजा करनी है तो अपने घर की चक्की की तो भी कम से कम पूजा करो, वो पीस करके अपने को कुछ खिलाती तो है। भाषा की दृष्टि से और कविता के अलंकार की उपमा की दृष्टि से ये सब ठीक होगा, ध्यान रखना, लेकिन ये ज्ञान का न्यूनत्व है। पूर्णत्व आपको कहां मिलेगा? गोस्वामी जी महाराज में मिलेगा, वहां पूर्णत्व है। संपूर्ण निर्गुण का भी ज्ञान है। गोस्वामी जी स्वयं अत्यंत श्रेष्ठ ज्ञानी रहे, और सगुण का प्रेम उनका तो कभी छूटा ही नहीं। पाइए ज्ञान भगति नहीं तजे, ये हो गया समग्र। महाराष्ट्र के संतों की जो बड़ी प्रदीर्घ और अत्यंत ऊंचे स्तर की परंपरा है, उसकी यह विशेषता है। सगुण निर्गुण दोनी जाची अंगे, तोची आमा संगे क्रीड़ा करी। वहां सगुण का निर्गुण का कोई झगड़ा ही नहीं है। सब सगुण मानते हैं, सब निर्गुण मानते हैं, सब सगुण निर्गुण के साथ खेला करते हैं। देश के नहीं, विदेश के भी अनेक दार्शनिकों में, संतों में परमात्मा के साक्षात्कार की, परमात्मा की प्रतीति की, परमात्मा की अनुभूति की अनेक घटनाएं आपको छिटपुट मिलती ही जाएगी। समग्र ज्ञान कहां मिलेगा? प्रश्न यहां पर है। निस्संशय ज्ञान, समग्र ज्ञान। असंशयम समग्रम माम यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। निस्संशय और समग्र ज्ञान कैसा होता है? कल ठाकुर का उदाहरण हमने देखा था। ठाकुर का एक प्रसंग सुनाता हूं, वो आ गई, सगुण निर्गुण की बातें बीच में आ गई तो वही पूरा करता हूं। दो लड़के ठाकुर के पास गए। अब ये सगुण निर्गुण की चर्चा उन दिनों बहुत चलती थी। ये नरेंद्र विश्वनाथ दत्त नाम का लड़का भी जो था, वह भी निर्गुणवादी था, क्योंकि ब्राह्मण समाज में जाता था
और ब्राह्मण समाज में यही था, परमात्मा कैसे है? सगुण निराकार। वो साकार वाकार नहीं मानते थे, यही धारणा थी। और ये उस समय बंगाल में, कलकत्ता में बहुत चर्चा थी, सगुण निर्गुण, निर्गुण सगुण। ये दो छोरे चले गए ठाकुर के पास। कहा हमारा कलह है, आप निर्णय कीजिए। तो ठाकुर ने पूछा क्या भाई, क्या हो गया? ये कहता परमात्मा सगुण है, वो निर्गुण नहीं हो सकते। और एक का कहना है कि वो निर्गुण है, सगुण नहीं हो सकते। ठाकुर कई शास्त्रों को पढ़ने के लिए गए नहीं थे। ठाकुर में यदि कुछ होगा ना, ये जो पहली पंक्ति है, ये पहली पंक्ति उनमें साकार थी। इसलिए मैं बोलता हूं ना कि बाकी सारी गीता ही भूल जाओ, ये इतनी पंक्ति याद रखो। तो गीता पढ़नी नहीं पड़ेगी, गीता का बोलने वाला आपके भीतर ही आकर के बैठ जाएगा। वो ठाकुर के भीतर बैठा था। शास्त्रों को नहीं पढ़ा था, लेकिन उसकी अनुभूति थी, उसकी कृपा थी, उसका आश्रय था। दोनों पढ़े लिखे छोरे सामने बैठे हैं, एक सगुणवादी है, एक निर्गुणवादी है, और ठाकुर से उत्तर चाहिए। और थोथा पंडित होता ना, वो क्या करता पता है? इस शास्त्र में ये कहा है, उस शास्त्र में वो कहा है, उस ग्रंथ में वो कहा है, तुम कैसे नहीं मानते हो? इस ग्रंथ की ये प्रामाणिकता है, वो प्रामाणिक। इस गोरख धंधे में ठाकुर कभी पड़े नहीं। ठाकुर ने उनको एक उल्टा प्रश्न पूछा। उन्होंने कहा भाई देखो, ये बात बाद में सोचेंगे, पहले ये बताओ आपका परमात्मा सर्वशक्तिमान है कि नहीं? क्यों भाई, तुम्हारा है कि नहीं? उसने कहा सर्वशक्तिमान तो है। अच्छा, तुम्हारा परमात्मा सर्वशक्तिमान है कि नहीं? उसने कहा है। ठाकुर ने कहा फिर बावले, जो सर्वशक्तिमान है उसको कभी सगुण होने की भी शक्ति है और कभी निर्गुण होने की भी शक्ति है, आपका विवाद किस लिए है? नहीं तो ये कहो कि सगुण होने की शक्ति नहीं है। सारी शक्ति है लेकिन सगुण होने की शक्ति नहीं है, सारी शक्ति है लेकिन निर्गुण रहने की शक्ति नहीं है। यदि वो परमात्मा सर्वशक्तिमान है तो वो सगुण भी है, वो निर्गुण भी है। ठाकुर कहा करते कि सारे झगड़े उन फालतू लोगों के हैं जिन्होंने कभी कभी कुछ कुछ देखा है। वे बतलाते कि एक बगिया में एक पेड़ के ऊपर एक गिरगिट रहता था। अब वो गिरगिट जो रहता था, आप लोगों को पता है, गिरगिट म्हणजे सरडा रे। हाँ, ये गिरगिट रंग बदलता है। अब घूमने के लिए आने वाले लोगों में चर्चा चली थी। एक कहता था नहीं वो हरा है, एक कहता था वो लाल है, एक कहता था नहीं जी मैंने कितनी बार देखा है वो पीला है। अब पीले वाला पीला कहता है, हरे वाला हरा कहता है, लाल वाला लाल कहता है। वहां के माली से पूछा, उसे कहा भाई मैं दिन भर यहीं पर रहता हूं, वो दिन में कितनी बार रंग बदलता है, कभी सगुण होता है कभी निर्गुण होता है। असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ज्ञानं तेहं सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्यशेषतः। यहां के जो श्लोक है ना, भगवान यहां पर गारंटी के साथ और टोटलिटी की बात करते हुए इतनी बढ़िया बढ़िया बातें बतला। अशेषतः ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो निर्ज्ञातव्यम अवशिष्यते।
भैया हमें जितना पता है उतना बताएंगे, ऐसा जरा भी कच्चे पक्के बोले नहीं भगवान। सुनो अर्जुन, मैं तुम्हें अज्ञान और विज्ञान के साथ बतलाता हूं। दो शब्दों को पुनः याद कीजिए। ज्ञान का अर्थ है ब्रह्म विद्या और विज्ञान का अर्थ है योग शास्त्र। ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे। ज्ञान का अर्थ है परम तत्व का ज्ञान और विज्ञान का अर्थ है उसकी अनुभूति की प्रक्रिया। मैं तुम्हें उस परमात्मा का ज्ञान भी बतलाऊंगा और उसका स्वयं अनुभव करने की प्रक्रिया भी बतलाऊंगा। और कैसे बतलाऊंगा? अशेषतः, इतनी पूरी बतलाऊंगा कि इससे अधिक तुम्हें और कहीं मिलेगा ही नहीं। द्रोणाचार्य महाराज अर्जुन से बड़ा प्रेम करते थे। अर्जुन को प्रेम से सिखाते थे, लेकिन ऐसा है फिर भी बाप का मन होता है। तो उनको लगता है कि अर्जुन को तो शिष्य के रूप में अपने को सब कुछ पढ़ाना ही है, लेकिन फिर भी अश्वत्थामा मेरा बेटा है। ये मामका पांडवा है ना, ये धृतराष्ट्र की वृत्ति नहीं है, हम सब के भीतर धृतराष्ट्र है। मेरा, ये उसका। तो क्या करते द्रोणाचार्य महाराज? अब उनको कुछ बातें सिखानी थी अश्वत्थामा को। अपने यहाँ पर स्पेशल ट्यूशन होती है ना, वैसे कुछ पढ़ाना था। ये हमारे राजे जी है ना, लोगों को योग सिखाते हैं, फिर एक दो पेशेंट लोगों को लेकर के बैठते, उनको स्पेशल कोचिंग करते हैं। करते कि नहीं पता नहीं मुझे, मैं अपना इसे बोल रहा, लेकिन ऐसा चलता है संसार में। होना भी चाहिए, लेकिन उस दृष्टिकोण से नहीं होना चाहिए। तो ये द्रोणाचार्य महाराज सबको पढ़ाते थे, अर्जुन को विशेष भाव से पढ़ाते थे, लेकिन अर्जुन को भी जो पता नहीं है ऐसी कुछ बातें वे अपने बेटे अश्वत्थामा को सिखाना चाहते थे। अब वो समय कैसे निकालेंगे? तो घड़ा भरने के लिए भेजते, पानी लेकर के आओ। बच्चों को काम करना पड़ता। जो गुरुजी की सेवा नहीं करेगा उसको ज्ञान मिलेगा नहीं, और मिला हुआ ज्ञान टिकेगा नहीं, टिक भी गया तो फलेगा नहीं, इतना पक्का। कर्ण को ज्ञान मिल गया, कर्ण का कुछ ज्ञान टिक भी गया, लेकिन कर्ण का ज्ञान फलीभूत नहीं हुआ। तद्विद्य प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। जीवन भर गीता पढ़ो, आपको और कुछ पढ़ना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ आपको एक गीता में मिल जाएगा, सब कुछ। तो द्रोणाचार्य महाराज को लगता कि बच्चों को पानी भरने के लिए भेज दिया जाए। भेज देते, सभी को पतली पतली मुख वाली सुराई देते पानी भरने के लिए। उनको समय लगता, और अश्वत्थामा को जल लाने के लिए मोटे मुंह का घड़ा देते। अब ज्यादा बड़े मुंह वाला घड़ा है तो वो तो तुरंत भर जाता है, और पतली पतली सुराई उसको समय लगता है। अश्वत्थामा तुरंत ले लेकर के आ जाता था, बाकी सबको समय लगता था। तब तक द्रोणाचार्य महाराज अपने को मामका कह करके जो कुछ बतलाना है वो बतला देते थे। स्पेशल टिप्स आपकी भाषा में। अर्जुन उनका भी गुरु निकला। फिर अर्जुन ने और भी आइडिया कर ली, उसको छोड़ दो। अर्जुन ने विचार किया कि देयर इज समथिंग, कुछ तो भी गड़बड़ है। उसको
वारुणास्त्र आता था, बाण मार करके वारुणास्त्र से घड़ा तुरंत भर करके अश्वत्थामा के साथ साथ हाजिर, उसको पढ़ाना पड़ता। बात ऐसी है। समग्रता का ज्ञान, अशेषता ज्ञान। मैंने कुछ, अब वो द्रोण सिखाते हैं अर्जुन को, लेकिन अश्वत्थामा को थोड़ा सा शेष एक्स्ट्रा बाकी रख करके सिखाते थे, अशेषता नहीं सिखाते थे। बाद में अशेषता उनको सिखाना इसलिए पड़ा कि उनके ध्यान में ये आ गया कि अपना बेटा ही कमजोर है, पप्पू है, अब वहां बाप भी क्या करेगा और मां भी क्या करेगी। ये तो खुद में कुछ होना चाहिए ना। बड़ी आशा से आपके घर के लोगों ने यहां पर आपको भेज दिया, अब यदि आप कुछ ग्रहण नहीं करेंगे तो गलती किसकी? हाँ, उन लोगों की नहीं। उन लोगों ने तो कह दिया तू जा ग, मी ऍडजस्ट करून घेईन, पण तू जा काहीतरी शिकून ये। बहुत लोगों को याद आ गई अपने घर की। अब इतनी आशा से भेजा कि वहां जाएंगे, कुछ आसन प्राणायाम सीखेंगे तो फिर दवा का खर्चा कम हो जाएगा, और आता वहां से डोको दुखते, कमर दुखते, ऐसा करके महीना महीना काम ही नहीं करती है, वो भी अपने यहाँ का कम हो जाएगा। पता नहीं क्या हो गया। तो भेजने वाले ने तो बड़ी आशा से भेजा, अब ग्रहण करना अपने हाथ की बात है, अपनी योग्यता चाहिए। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्यशेषतः। अशेषता वक्ष्यामि, इसका अर्थ ध्यान में लीजिएगा, यहां पर मैं तुम्हें वो बतलाने वाला हूं कि इसके पश्चात बतलाने जैसा कुछ रहेगा नहीं, कुछ भी छोड़ूंगा नहीं। वस्तुतः अशेषता के करके काम पूरा हो गया था, लेकिन भगवान की भी आदत थोड़ी रिकन्फर्मेशन की है, वो पक्का और बतलाते हैं। वे कहते हैं अर्जुन अशेषता का अर्थ सुन लो, मैं क्या बोल रहा हूं, तुम्हारे दिमाग में नहीं आया हो तो। यज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। अरे ये ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात और कुछ भी जानने जैसा रहेगा ही नहीं। यज्ञात्वा नेह भूयोन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। ऐसा ज्ञान और ऐसा विज्ञान। ज्ञानेश्वर महाराज की बात बताऊं क्या आपको, वो इससे थोड़ी सी प्रौढ़ बात है, उससे बढ़िया बात तो कुछ हो नहीं सकती। सब कुछ पढ़ना, सब कुछ पढ़ने के बाद ज्ञानेश्वरी पढ़ना, उसके बाद क्या पढ़ना, उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना, उसके बाद पढ़ने का कुछ रहता नहीं। ज्ञानेश्वर महाराज की भाषा में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि सुनो, अब यहां पर जब ज्ञान विज्ञान ये दो शब्द आ गए तो तीसरा एक शब्द और सापेक्ष हो गया, आप बता सकेंगे? ज्ञान शब्द आ गया, विज्ञान शब्द आ गया, अज्ञान, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान, तब जाकर के ये कंसेप्ट एकदम क्लियर होगी। केवल ज्ञान कहने से नहीं होगी, ज्ञान समझने के लिए थोड़ा अज्ञान भी समझना चाहिए। और ये बात ज्ञानेश्वर महाराज ने एकदम क्लियर की, साफ साफ कर दी, और किसी ने भी नहीं की है। और ये बतला देता हूं, महाराज कहते हैं अर्जुना ते ज्ञान
परमात्मा तत्व का ज्ञान यह ज्ञान है। ये प्रपंचते विज्ञान, परमात्मा तत्व का ज्ञान ज्ञान और प्रपंच का ज्ञान यह विज्ञान। यहां पर क्या मौज की बात है बताता हूं। आज जिसे हम लोग विज्ञान कहते हैं ना, उसी अर्थ में ज्ञानेश्वर महाराज ने विज्ञान शब्द का प्रयोग किया है। आज हम विज्ञान किसको बोलते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, साइकोलॉजी, ज्योमेट्री, जितने भी विषय आपके हैं, ये सारा जो प्रपंच का ज्ञान है, इसी को विज्ञान बोलते हैं कि नहीं? प्रपंच के ज्ञान को हम लोग विज्ञान बोलते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज ने ठीक उसी अर्थ में उस शब्द का प्रयोग किया है। अर्जुनाते ज्ञान ये प्रपंचते विज्ञान। सबसे मौज की बात इसके बाद में है। फिर अज्ञान क्या है? तेत सत्य बुद्धि है अज्ञान। इस प्रपंच को सत्य मानना यही अज्ञान है। ज्ञान, विज्ञान और अज्ञान, इनकी इतनी बढ़िया व्याख्याएं आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। ज्ञानेश्वरी की कुछ कुछ व्याख्याएं ऐसी है जो आपको संस्कृत वाङ्मय में भी कहीं नहीं मिलेगी। अहिंसा की व्याख्या, तप की व्याख्या, ऐसी कितनी व्याख्याएं हैं। He gives clear-cut definitions जो अन्य किसी के द्वारा नहीं मिलती है। बाकी व्याख्याओं में नहीं जाऊंगा, लेकिन यहां पर ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयो न ज्ञातव्यम अवशिष्यते। आत्मज्ञान का अर्थ है ज्ञान, प्रपंच का ज्ञान व विज्ञान, और प्रपंच को सत्य मानने की दुर्बुद्धि यह अज्ञान। तेत सत्य बुद्धि है अज्ञान। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्य शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्य ज्ञातव्यम अवशिष्यते। एक बात और इसका कारण है, ये क्यों बतलाना है। छठे अध्याय के अंतिम श्लोक में योगिनाम अपि सर्वेषाम मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समे युक्ततमो मतः, ऐसा भगवान ने कहा। मद्गतेन अंतरात्मना, अंतरंग से जो मुझ में प्रविष्ट होकर के रहेगा, अंतरंग में जो मुझ में आसक्त रहेगा, ऐसा श्रद्धावान, मुझसे प्रेम करने वाला भक्त यह सबसे ऊंचा योगी है, ऐसा महाराज ने, ऐसा भगवान ने कहा। प्रश्न यह है, देखो ये हमारे साथ भी होने वाली खटपट है। हम जब पूजा करते हैं ना, पूजा करने के लिए बैठते हैं, ठाकुर जी की पूजा करते हैं, बहुत आनंद के साथ करते हैं, और पूजा करके उठने के पश्चात कभी पति के साथ खटपट होती है, कभी बेटे के साथ खटपट होती है, कभी घर वाले काम वाले के साथ खटपट होती है, कभी सास के साथ होती है, कभी बहू के साथ होती है, कभी इन्हीं के साथ हो जाती है, और फिर ऐसा लगता है सगळं सोडून जावन जाव आपलं स्वर्गाश्रमात कायम। आपका दुख तो छोटा है, इनका दुख बड़ा है। क्योंकि ये सब बेचारे मेरी और आशा से देखने लग गए कि आमचं पण काहीतरी सांगा। अरे पूजा के समय हम प्रसन्न बैठे थे,
और पूजा से उठते ही खटपट। फिर क्या लगता है, कहां से प्रपंच मेरे पीछे पड़ गया लगता है। सभी को कभी कभी लगता होगा। आपके साथ ये बात पूजा की हुई, बड़े बड़े योगियों के साथ ये गड़बड़ होती है। वो जब समाधि में होते हैं तो परमात्मा के साथ एक रूप हो गए, लेकिन समाधि से जब व्युत्थान में आते हैं तो उस समय उनको भी उपद्रव होता है। काम का होता है, क्रोध का होता है, लोभ का होता है, मोह का होता है, क्योंकि सारा प्रपंच ही ऐसा फैला हुआ है। समाधि के समय वे सारे क्लेशों से रहित हो गए, लेकिन व्युत्थान अवस्था में आए तो फिर झंझटों में आ गए। उदाहरण के लिए मैंने आप लोगों की झंझटें बतलाई तो आपके ध्यान में आ जाए इसलिए, लेकिन ये झंझट अपने लिए नहीं होती है, केवल अच्छे अच्छे योगाभ्यास करने वालों के लिए भी होती है। अरे इतना बड़ा योगाभ्यास किया ना चांगदेव महाराज ने, फिर भी उनको ज्ञानेश्वर महाराज के लिए विकल्प निर्माण हुआ कि नहीं, बोलो। हम क्या योगाभ्यास करेंगे, हम कितनी कपालभाति करेंगे, कितना भस्त्रिका करेंगे और पता नहीं क्या क्या करेंगे। वो तो ऐसा कर लिए थे कि 1400 वर्षों तक यमराज से मिलना ही टाल दिया। यमदूत आते हैं तो नोटिस लेने को तैयार नहीं, यमराज भी आ गए तो भी एब्सेंट, समाधि में 1400 वर्ष। ये सामान्य आयु है क्या? काल्पनिक तो मुझे कुछ लगता ही नहीं इसमें, क्योंकि हमारे काशी के तैलंग स्वामी महाराज 280 वर्ष के होकर के शरीर उन्होंने छोड़ा। और तैलंग स्वामी इतने महान थे कि उनको देख करके रामकृष्ण देव ठाकुर ने कह दिया था कि विश्वनाथ का दर्शन हो गया। जो सामग्री लेकर के विश्वनाथ जी की पूजा करने के लिए वो आए थे, उसी सामग्री से तैलंग स्वामी की पूजा करके कह दिया कि मेरी तो पूजा हो गई। इतने बड़े योगी। तो इस कलयुग में भी, इस जमाने में भी 280 साल तक वो रह सकते हैं। तो चांगदेव महाराज, अरे उसमें तो चाय वाय भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सब अच्छा ही अच्छा था। और पेस्टिसाइड्स भी नहीं आए थे। इतने दीर्घ जीवन के पश्चात भी मन में ईर्ष्या रह गई ना। इन महात्माओं के विकार हम लोगों जितने क्रूड नहीं होते, लेकिन सूक्ष्म तो होते ही है। अरे सूक्ष्म तो कुछ न कुछ कहीं न कहीं रह ही जाएगा। अब विकार के रूप में नहीं, लेकिन थोड़ा मान के रूप में बोल दो। अब रास के समय भी गोपियों को लग गया कि मैं कुछ हूं, काय को लग गया। अच्छा, गोपियों को लग गया, यहां तक भी मैं मान सकता था। गोपियों को छोड़कर के भगवान राधा जी को लेकर के गए तो राधा जी को लग गया मैं तो सबसे स्पेशल हूं। मानिन्योभ्यधिकम भुवि, मूल तात्पर्य क्या है? समाधि अवस्था में समता निर्माण हो गई, ये तो ठीक है। व्युत्थान अवस्था में आए तो जब तक संसार दिखेगा तब तक ये विकार भी रहेंगे। इसलिए यहां पर बतलाए क्या जा रहे हैं कि दिखने वाला संसार ज्ञान से मिथ्या हो जाता है और उसके पश्चात भाव से भगवद रूप हो जाता है। इसलिए उसकी अखंड समाधि होती है, दिन रात। नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। इसलिए योगी की समाधि तो खंडित समाधि होती है, सगुण भक्त की समाधि ही अखंड समाधि होती है। वो जो विज्ञान है वो मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम बक्ष्याम्यशेषतः।
आत्मज्ञान ज्ञान हो गया, प्रपंच का ज्ञान विज्ञान हो गया, उसमें सत्य बुद्धि, यह परिवर्तनशील प्रपंच सत्य है ऐसा लगना अज्ञान हो गया, और यह संसार भी जो मुझे संसार के रूप में दिख रहा था साक्षात भगवद रूप है, यह परिपूर्ण ज्ञान हो गया। यह ज्ञान की भी परमावधि हो गई। वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। इसलिए भगवान गीता में कहते हैं अब उसके लिए यह प्रपंच प्रपंच रहा ही नहीं, प्रपंच परमात्मा रूप हो गया। अब वो लड़ेगा तो किससे लड़ेगा? अब ईर्ष्या करेगा तो किससे करेगा? उसके ध्यान में आता है कि वो ही इज हेल्पलेस। आप उसके साथ झगड़ा कीजिए, वो आपके साथ झगड़ा कर नहीं सकता, क्योंकि वो जानता है कि आपके रूप में साक्षात मेरे नारायण ही तो खड़े हैं। सिया राममय सब जग मानी नहीं जानी। इसलिए वो क्या कर सकेगा अधिक से अधिक? करहु प्रणाम जोरी जुग। सारे संतों ने इसी प्रकार की अपने जीवन शैली का परिचय दिया है। इट्स सुपर। वहां तक कैसे पहुंचा जाए? पहले ज्ञान से सफाई करना। साबुन लगाते हैं ना अपन लोग, साबुन लगाया हुआ आदमी स्वच्छ होता है ना, फिर साबुन लगा करके यहां पर आ जाना। साबुन से सफाई पूरी नहीं होती है। साबुन से स्वच्छता तो होती है, लेकिन वो साबुन को भी जल से जब निकाला जाता है तब सच्ची स्वच्छता होती है। उसी प्रकार ज्ञान से सफाई होती है, लेकिन उस ज्ञान को भी भक्ति से जब धो दिया जाता है ना तो पूरी सफाई होती है। ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदं वक्ष्याम्यशेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यज्ञातव्यम् अवशिष्यते। अर्जुन को बड़ा अच्छा लगा, लेकिन अर्जुन के मन में एक डर निर्माण हो गया। आजकल क्लासेस चलते हैं, क्लासेस और कॉलेज के क्लासरूम में तो भीड़ कम होती है, क्लासेस में ज्यादा होती है, ऐसा मैंने सुना है। हमारे यहां आपको ऐसा पढ़ने मिलेगा, आपको कहीं जाना ही नहीं पड़ेगा। हमारे यहां आपको ऐसा पढ़ने मिलेगा जिसके कारण आपका रिजल्ट बढ़िया से बढ़िया आएगा। इतना इतना आपको यहां पर मिल जाएगा जिससे आप पहले 5 में भी आ सकते हैं। ऐसी भी अन्य प्रकार की व्यवस्था हम बता देंगे। ये तो मैं ऐसे ही बोल गया। मैं बोल ये रहा था कि क्लासेस वालों की ऐसी ऐड होती, इनका विज्ञापन होता है तो कितनी भीड़। तो यहां तो भगवान इतना बड़ा विज्ञापन कर रहे हैं, यज्ञात्वा नेह भूयो ज्ञातव्यम अवशिष्यते। डरने की आवश्यकता नहीं है, वहां पर कोई भीड़ नहीं है। भगवान कहते कोई आता ही नहीं है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये। अरे एकाध आता है, कोई नहीं आता। हजारों लोगों में एकाध कश्चित।
भगवान से कहा जा सकता है कि क्या झूठ बोलते हो? इतनी भीड़ हम देखते हैं, सालासर जी के वहां भीड़, मेहंदीपुर वाले के वहां भीड़, तिरुपति में भीड़, वैष्णवी देवी में भीड़, बांके बिहारी के वहां भीड़, जहां देखो तहां भीड़, और आप बोलते हैं कि मेरे पास कोई आता ही नहीं है। भगवान कहते अर्जुन, ये भीड़ तो है, ये इस ज्ञान को पाने वालों की भीड़ नहीं है, ये मंगतों की भीड़ है। ये न मेरे प्रेमी की भीड़ है और न ज्ञान के जिज्ञासु की भीड़ है। ये सब लोग कटोरे लेकर के आए, सबकी जेब में एप्लीकेशन है। मुझे किसी ने पूछा, वो वेंकटेश भगवान का तिलक इतना बड़ा काय को है? वो पूछने वाले ने पूछा, मैंने कोई विचार नहीं किया था, लेकिन मुझे उत्तर एकदम सूझ गया कि भैया बात ऐसी है, उनको पता है कि ये आने वाले सब मेरे लिए नहीं आए हैं, सबके पास पता नहीं कितने एप्लीकेशन है, पुत्र पौत्र धन धान्य आयु आरोग्य संतति संपत्ति, दे 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 दे। अब जब इतने मंगते इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो आदमी को दृष्टि नीचे रखी कोई गति नहीं है। अच्छा, भगवान देते नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं, उनका हाथ भी ऐसा है, ले ले ले, लेकिन मैं तुम्हारी ओर देखूंगा नहीं, तू ले और भाग। ये सब मेरे भक्त थोड़ी है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। भगवान ने 1000 लोगों में ऐसे नहीं कहा है, हजारों हजार लोगों में कहा है, कितने ही हजार लोगों में कहा है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। इस ज्ञान की प्राप्ति के लिए, मेरे सानिध्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करने वाला, अरे भाई हजारों लोगों में एक आदमी। एक आध क्यों? परमात्मा के वैभव का इनको पता ही नहीं। देखो, एक सत्य बात बतलाता हूं आपको। हम जब परमात्मा से मांगते हैं ना, तो परमात्मा की कृपा शक्ति को हम सीमित कर देते हैं। उसकी कृपा असीम है, वो आपको खूब देना चाहते हैं। आपकी झोली इतनी छोटी लेकर के आप जाते हैं कि मुझे इतना ही चाहिए। भगवान कहते हैं इतना ही ले लो, भागो। अरे वो तो इतना दे सकते हैं और देना चाहते भी हैं, मांगने वाले जब इतना छोटा है तो क्या करना। बलि के पास वामन भगवान गए, बलि ने कहा मांगो। वाह वाह वाह, तुम जैसा ब्रह्मचारी मैंने कभी देखा नहीं, अरे मांगो मांगो। वामन भगवान ने कहा त्रिपाद भूमि दे दो। बलि को हंसी आई, कैसा छोरा है, इतना तेजस्वी, इतना पढ़ा लिखा, इतना बढ़िया दिखता है, लेकिन बाल बुद्धि है। अब वो भगवान की बात अलग थी, वो भगवान थे, लेकिन बलि को क्या लगा? त्रैलोक्य के स्वामी के पास आकर के 3 पग भूमि ये मांगता है। इसकी बुद्धि, तुम, बलि के शब्द है, तुम बालो बालिशमती, तुम कितने बालिश हो रहे बच्चे। अब दूसरी बात यह है कि वो बच्चा नहीं था और वो बालिश भी नहीं था, वो इसका भी गुरु ही था। लेकिन हमारी तो ये अवस्था है भगवान के सामने। चराचर सृष्टि को निर्माण करने वाले परमात्मा, उनके सामने याचक होकर के हम जाए और क्षुद्र बातें मांगे,
तो तुच्छ बात हो गई। एकाध ऐसा जाता है जो वास्तव में जो मांगना है वो मांगता है, या अंतरंग में चाह लेकर के जाता है कि बस मुझे तो आपका अंतरंग गुह्य चाहिए, जो आप देना चाहते हैं मेरे कल्याण के लिए वही दे दीजिए। अपना निर्णय अपने स्वयं की बुद्धि से करने से नुकसान है, अपना निर्णय कृपालु परमात्मा की बुद्धि से करवाने से बहुत कल्याण है। उसको कहते सिद्धि। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। परमात्मा के समस्त गुह्य ज्ञान और उनके प्रेम को प्राप्त करने की यह स्थिति, उसको मुझे प्राप्त करना चाहिए, ऐसा हजारों हजारों लोगों में किसी के मन में आता है। लेकिन ऐसा किसी के मन में आ भी गया तो ऐसे हजारों लोगों को कभी कभी आता है, आ ही गए गलती से स्वर्गाश्रम में, तो प्रवचन में सुन लिया कि ऐसा भी करना चाहिए, तो भगवान के सामने भी जाकर के खड़े हो गए कि बस कुछ नहीं चाहिए ठाकुर, मुझे तो बस आपकी कृपा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए कहने को तो मन ही नहीं होता है किसी का। लेकिन कभी हो भी गया, 20 बार प्रवचन सुनते हैं तो एक बार लगता है कि ये भी करके तो देखो, ऑप्शन इसमें क्या मिलता है देखे, वो उसमें भी दृष्टिकोण ये होता है। यदि ये कहा ना कि नहीं मांगने से ज्यादा मिलता है, तो आदमी ज्यादा मिलने के लिए मांगने की बात अपने मन में रख करके भगवान के सामने बोलेगा नहीं। ये चालाकी हो गई, भगवान चालाकी से नहीं मिलते। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये। वास्तव में किसी के अंतःकरण में इस प्रकार के जिज्ञासा के भाव निर्माण होते हैं कि मुझे परम सिद्धि प्राप्त करनी है। परम सिद्धि क्या है? ये जो आजकल सिद्धियों का बाजार चला है ना, ये क्षुद्र बात है। साधन सिद्धि राम पगने, 2 ही सिद्धियां हैं संसार में, ध्यान रखना, 2 ही, तीसरी नहीं। जब आपका अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण हो जाए तो पक्की परमात्मा की कृपा हो गई। और दूसरा, एक परमात्मा के चरण कमलों को छोड़ करके कहीं पर भी आपका प्रेम न रह जाए, सारे प्रेम का मूल केंद्र भगवत चरणारविंद हो जाए, पक्का विश्वास रखिएगा परम सिद्धि आ गई। भरोसो दृढ़ इन चरण न केर। मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन्माम वेत्ति तत्वतः। एक तो लोग इन बातों को जानते नहीं, कोई जान करके किसी को बतलाना चाहता है तो भी सीटी बजती है, फिर क्या करना, छोड़ दो। ज्ञानेश्वर महाराज हिंदी करते करे। नारायण। समय है प्रश्नोत्तरी का। जिनके प्रश्न लिखे हुए हों वो मेरे पास भेज सकते हैं। मेरे ही पास लाओ, मैं जल्दी जल्दी उनका पूरा अधिक सफाया करता हूं। नहीं है ना फिर। प्रमीला जी महेश्वरी का प्रश्न है कि गीता परिवार में अभिवादन के लिए आपने जय श्री कृष्ण ही क्यों चुना, कोई और संबोधन क्यों नहीं चुना? देखो, गीता परिवार
कि नाम में इसका उत्तर है। गीता किसने कही? हाँ? कृष्ण। तो कृष्ण भगवान हमारे सबके गुरु हो गए, इसलिए जय श्री कृष्ण। दूसरा प्रश्न है, जपमाला में हम दूसरों का निषेध नहीं करते हैं। आपको लगेगा तो जय भारत बोलो, यदि आपको सेक्युलर लोगों में पढ़ाना है, विद्यालय में पढ़ाना है, आप जय भारत कर डालो, उसमें अपने को दिक्कत नहीं है। लेकिन जय भारत कहने की अकल भी अपने को गीता से प्राप्त होती है। इसलिए मन में जय श्री कृष्ण बोलना, बाद में जो बोलना है बोलना। दूसरा प्रश्न है, जपमाला में 108 ही मणि क्यों होती है? कोई वास्तव में ऐसा है, 108 मणि होने पर भी उसकी गिनती 100 की होती है। इसलिए आपने 108 मणियों की माला गिन ली, गिनती में आपको 100 पकड़ना है। ये भूल चूक के लिए 8 है। अब वो 8 ही क्यों रखे? 7 रखते तो आप पूछते 7 क्यों है? 9 रखते तो पूछते आप 9 क्यों है? शतक पूरा होना चाहिए, इतना ही उसमें भाव है। बाकी फिर उसमें आप तिथियां, नक्षत्र, वार सबको जोड़ जोड़ करके लोग उसका बहुत सारा गणित लगाते हैं। वो सब गणित अपने जगह पर ठीक है, लेकिन 100 के पश्चात पूर्ण होने वाला पहला अंक आता है 8, जो अविकृत है। 8 और 1 मिलाकर कितने हुए? 108। 8 और 1 कितने हुए? अच्छा, अब 9 का पूरा पहाड़ा बोल जाइए। 9 का पूरा पहाड़ा बोलेंगे तो भी 9 में विकृति नहीं आती है। उसकी गिनती करने पर वो 9 का 9, 9 का 9, 1 और 8 9, 2 और 7 9, 3 और 6 9, 9 9, सब 9 9। इसलिए अविकृत पर ब्रह्म तत्व की प्राप्ति के लिए हमारे पास अविकृत माला की गिनती होनी चाहिए, वो बदलता नहीं है। 100 की संख्या होने के बाद में यह हम लोगों को प्राप्त होता है 8 से ही। इसलिए केवल 108 की बात नहीं है, 1000 होने के बाद में भी 8 ही आएगा, 1 लाख होने के बाद में 8 ही आएगा। 1 के साथ 8 को मिलाना, समझे ना? ऐसा है। प्रश्न किसका है? प्रमिला जी का। हाँ, श्री श्रीनिवास जी वर्णेकर का प्रश्न है, अपरिवर्तनशील है वह, बाकी सब में परिवर्तन है। 8 के अंक की गिनती में परिवर्तन होता नहीं, कितना ही उसको गुना करते जाइए आप। श्री श्रीनिवास जी वर्णेकर, विज्ञान का पहला अर्थ योग शास्त्र या परमात्मा अनुभूति की प्रक्रिया, दूसरा अर्थ प्रपंच ज्ञान और तीसरा अर्थ विज्ञान यानी विशेष ज्ञान, ऐसा भी पढ़ा है। तो कौन सा किस अर्थ में सही है? संदर्भ के अनुसार सब अर्थ ठीक होते हैं। राजेंद्र जी सूरत से प्रश्न है कि त्याग श्रेष्ठ है या गृहस्थ श्रेष्ठ है? हाँ? त्याग श्रेष्ठ है या गृहस्थ श्रेष्ठ है? त्याग और गृहस्थ। त्याग या गृहस्थ ना? या हाँ, 60 साल तक गृहस्थ श्रेष्ठ है, उसके बाद त्याग श्रेष्ठ है। किसका प्रश्न है? राजेंद्र जी सूरत। कहाँ है राजेंद्र जी? खड़े हो जाइए। नहीं, हम देख रहे हैं, हमारी टोली में आ सकते हैं तो अच्छा है। जो उत्तर मैंने दिया उसको ठीक से ध्यान में रखना। ये उत्तर महाभारत में ये कहा गया है कि गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है, लेकिन श्रीमद् भागवत में संन्यास को श्रेष्ठ कहा गया है। दोनों का मिलाकर के समन्वय ये है कि 55-60 तक अपना घर गृहस्थी का काम करना और उसके बाद में राष्ट्रभक्ति के काम के लिए भारत माता की सेवा का कोई भी काम लेकर के घर को त्याग देना। रोटी घर की खाना, काम देश का करना, ये सबसे श्रेष्ठ है। और ऐसे जितने लोग चाहते होंगे वो सब मुझे मिलने के लिए आना। कवीश्वर जी का प्रश्न है
कि ज्ञानेश्वरी के बारे में कौन कविश्वरी? खड़े करो उनको, खड़े हो जाएंगे कृपया। जिनका नाम लिया जाता है, जिनका प्रश्न उनको खड़ा होना चाहिए। हाँ, ज्ञानेश्वरी के बारे में समर्थ रामदास स्वामी का भी कोई विचार था क्या? ऐसा इतिहास में कहीं आता है क्या? क्या समर्थ स्वामी रामदास ने ज्ञानेश्वरी के बारे में कुछ बोला है क्या? ज्ञानेश्वरी के बारे में रामदास स्वामी ने बोला है ऐसा नहीं मिलता, लेकिन तुकाराम महाराज से स्वयं रामदास स्वामी उनके दर्शन के लिए देहू गए थे। तुकाराम महाराज से मिलने के लिए स्वयं रामदास स्वामी गए थे और उन्होंने स्वयं तुकाराम महाराज से मिलने के बाद में इतना सुंदर अभंग लिखा है, धन्य तुका वाणी धन्य तुझी वाणी। ये तुकाराम महाराज नाम के वाणी मतलब वैश्य इतने श्रेष्ठ है, उनकी वाणी धन्य है। कितनी धन्य है कि उसको पढ़ते पढ़ते उन्मनी समाधि लग जाती, इस प्रकार ऐसा है। समकालीन होने के कारण वे तुकाराम महाराज के पास गए। ज्ञानेश्वर महाराज का उल्लेख या ज्ञानेश्वरी का उल्लेख ऐसा उनके वाङ्मय में मिलता नहीं, लेकिन वाङ्मय में नहीं मिलता है इसलिए उनको पता नहीं, ऐसा कहने की आवश्यकता नहीं, या पढ़ा नहीं ऐसा कहने की तो बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, क्योंकि मैंने एक दूसरे ढंग से उनका रिसर्च किया था। उनका सारा जब हम पढ़ते हैं समर्थ रामदास स्वामी का, तो महाभारत की सारी शिक्षा उनके दासबोध में मिलती है। तो मैंने एक बार रामदास स्वामी के जो विशेष अध्ययन करने वाले लोग हैं उनसे पूछा और स्वयं भी पढ़ा, कहीं पर भी पूरे उनके साहित्य में महाभारत का नाम नहीं आया। तो ये रह जाता है, लेकिन इसका अर्थ वो जानते नहीं थे, ऐसी बात नहीं है। और वे इतने स्वयं विट्ठल भक्त थे कि भगवान पंढरनाथ के मंदिर में भी उन्होंने जाकर के वहाँ पर स्वयं हनुमान जी की स्थापना की। विट्ठल भगवान यहाँ पर खड़े हैं तो उनकी सेवा के लिए हनुमान जी भी चाहिए। हनुमान जी की स्थापना वहाँ पर समर्थ रामदास स्वामी के हाथ के पंढरपुर के मंदिर में, ऐसा। उनका एक और प्रश्न है कि भक्त अर्जुन और भक्त उद्धव में भगवान किसको अधिक प्रिय मानते? भगवान के 3 अलग अलग फ्रेंड्स हैं। अर्जुन कार्यकर्ता फ्रेंड है, सात्विकी पॉलिटिकल फ्रेंड है और उद्धव जी फिलोसोफर फ्रेंड है। तो हर एक क्षेत्र में फ्रेंडशिप अलग अलग होती है। रमेश जी सुमानी बार्शी। अब दोनों में क्या, आपको प्रश्न क्या पूछना था? दोनों में क्या? उद्धव और अर्जुन में भगवान को अधिक प्रिय कौन है या अधिक चुनाव किसका करेंगे? ऐसा कहना बिल्कुल कठिन है। आप क्यों ये सब करना चाहते हैं? ऐसा पूछने वाला भगवान को अप्रिय हो जाता है। रमेश सोमाणी जी बार्शी। सीए राम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी, इसमें जानने और मानने में अंतर क्या है? मानना भावना है और जानना अनुभूति है। समझते कि नहीं आप? मानने में श्रद्धा प्रधान है और जानने में उसका अनुभव आ गया मुझे कि वो है ही विश्व। मानने वाला कभी कभी मानने से भी पतित हो सकता है, लेकिन जब जान लिया तो अब उसके उस बात को भूलने की गुंजाइश नहीं है। आशीष अग्रवाल जी हैदराबाद। आपका प्रश्न है कि 20 वर्ष से ये शिविर में है क्या? आप शिविरार्थी है क्या? अच्छा, हाँ। इनका प्रश्न है 20 वर्ष से वो आपको जानते हैं और वो हमेशा आपके एक गुण से बहुत अधिक प्रभावित रहे कि आपकी क्लैरिटी बहुत ज़बरदस्त है और आप किसी भी प्रॉब्लम का डायग्नोसिस बहुत अच्छा करते हैं और उसका बेस्ट सॉल्यूशन ऐसा देते हैं जैसे वो कोई सिद्धांत हो। तो आपने क्वालिटी कैसे प्राप्त करी और आप ये कैसे करते हैं? नहीं, पहले से पढ़ो, पहला वाक्य मेरा रह गया। आपकी क्रिस्टल क्लैरिटी कंपार्टमेंट लाइक है और किसी भी प्रॉब्लम का डायग्नोसिस आप बहुत अच्छा करते हैं। अच्छा, तो ये अपने लास्ट प्रश्न क्या है? आप ये कैसे करते हैं और ये आपने कैसे प्राप्त किया?
क्रिस्टल क्लैरिटी मुझे मेरे बारे में नहीं है, वो जब मुझे प्राप्त हो जाएगी तो आपको बतला दूंगा। मंजू मलिक जी का प्रश्न है, सब में परमात्मा है तो जो दुष्ट और दानव प्रवृत्ति के लोग हैं उनमें भी परमात्मा है क्या? क्या 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 क्या? सभी में परमात्मा है। हाँ। तो जो दुष्ट और दानव है उनमें भी परमात्मा है? बिल्कुल है। भगवान नहीं ऐसा कुछ भी नहीं। इसी बात को जानने के लिए तो ये अध्याय है हमारा। वहां पर नहीं है ऐसा हमें लगता है, ये भगवान की माया, उसका बाद में वर्णन आएगा। लेकिन परमात्मा नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, परमात्मा नहीं ऐसा कोई भी नहीं, और परमात्मा नहीं ऐसा कभी भी नहीं। सर्वत्र सर्वदा सब में वो ही है। सुशीला गुप्ता जी जबलपुर से, ठाकुर के प्रति अनन्याश्रिता का भाव हृदय में और जीवन में कैसे आए, इसके लिए हमारे ठाकुर के प्रति अनन्याश्रिता का भाव कैसे जीवन में स्थिर हो और हमारे व्यवहार में उसके प्रति क्या परिवर्तन आने चाहिए, किस प्रकार से वो दिखना चाहिए? ये पूरा अध्याय उसके लिए है। मैंने बतलाया ना कि जिस प्रक्रिया से आप मुझे जान सकेंगे वो सारी प्रक्रिया मैं आपको बतलाने वाला हूं इस अध्याय में। वो अध्याय तो अपने विस्तार के साथ जो चलेगा वो चलेगा, लेकिन आपको एक शर्तिया उपाय मैं बतलाता हूं। इसका सबसे उत्तम उपाय है अपने जीवन में ऐसा एक भी दिन नहीं जाना चाहिए जिस दिन मैंने उत्तम संत का, भक्त का चरित्र नहीं पढ़ा। भक्तों के, संतों के चरित्र ही इसका सबसे ऊंचा उपाय है। जो नहीं है उनके पढ़ना, जो है उनके सानिध्य में रहना, उनकी वाणी का श्रवण करना। ये जितना अधिक होगा उतना अपने आप ही भाव बढ़ता जाएगा। यह उत्तर भगवान ने उद्धव जी को दिया। सत्संगे नहीं दैते, या भगवान श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव जी के इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, केवले नहीं भावे न। उत्तम बात यह है कि इस भाव को प्राप्त करना होता है, और यह भाव सत्संग के बिना नहीं प्राप्त होता है। नारद जी ने भी स्वयं भक्ति सूत्र में मुख्यतस्तु महत् कृपयैव भगवत कृपा लेशाद्वा ऐसा कहा है। महत् कृपा, संत कृपा, भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होई अनुकूला। पार्थव धूत और आदित्य कवाणी दोनों बालक है, खड़े हो जाओ। हाँ, इन्होंने कल दोनों ने एक ही प्रश्न पूछा है। भगवत गीता को, इनका गांव कौन सा है, कहां से आए रे? एक मुरादाबाद से है। दोनों ही मुरादाबाद से है क्या? कोटा, कोल्हापुर। कोल्हापुर, बसा बसा, बैठो बैठो बैठो। कोल्हापुर चे पाहुणे। भगवत गीता को वेदों का बीज क्यों कहा गया? ऐसा है, भगवत गीता के सारे सिद्धांत ये भगवान के हृदय के सिद्धांत है। वेद आए हैं भगवान के श्वास निश्वास से, और भगवत गीता आई है भगवान की वाणी से। बीज कहने में मैंने आपको दोनों बातें बताई थी। एक तो भगवत गीता को वेदों का भी बीज कहा गया, और एक भगवत गीता को सारे उपनिषदों का सार भी कहा गया। देखो, मैं एक प्रश्न पूछता हूं आपसे, खड़े हो जाओ। हाँ। पहले बीज की पहले पेड़?
बीज, पेड़ के बिना बीज कैसे आएगा? बीज कहां से आता है? पेड़ में ही आता है ना? क्या, कहां से आता है? फल के अंदर आता है ना, बीज आता है, पेड़ में लगता है फल, फल में होता है बीज, ठीक है ना? तो पेड़ पर लगे हुए फल में जो बीज होता है वो पेड़ से आया, और उसी बीज को जब लगाते हैं तो उसमें से पेड़ आता है। इसलिए गीता में से वेद, वेद में से गीता, गीता में से वेद, वेद में से गीता, यह खेल चलते रहता है। बैठो। आदित्य का ही एक और प्रश्न है, हालांकि आपने इसका बड़ा विस्तार किया, लेकिन उसको किस भाषा में बताना है। समग्र इस शब्द का क्या अर्थ है? इसका समग्र, हाँ, समग्र का मतलब परिपूर्ण, पूर्ण। समग्र हम बोलते ना, आपका शरीर हम बोलते टॉप टू टो, ऐसा बोलते ना, वैसे अग्र से अग्र तक, इस अग्र से उस अग्र तक, फ्रॉम दिस एंड टू दैट एंड। अग्र का मतलब है एंड, और जिसमें दोनों अग्र मिल जाते हैं वो समग्र, पूर्ण ज्ञान। सत्येंद्र जी दूत का प्रश्न है कि महाभारत कथा और महाभारत संदेश, इसमें क्या अंतर है? कुछ जगह पर ऐसा लिखा होता है कुछ, आम और आम का रस, इसमें क्या अंतर है? आम में छिलका भी है, गुठली भी है ना? ठीक है ना? हाँ, और छिलका गुठली निकाल करके जब अपने को समय भी कम होता है और केवल माल चाहिए होता है, तब हम आम का रस निकलवा करके आम का रस ही सेवन करते हैं, क्योंकि अपने पास टाइम नहीं है। उसी प्रकार जब लोगों के पास पूरे महाभारत को सुनने जितना समय नहीं होता है, तो हम उसमें से छिलके, गुठली, बारूद निकाल करके उसका संदेश, मैसेज उतना ही बतलाते हैं। वो महाभारत का संदेश हो गया। एक अंतिम प्रश्न है, इसमें नाम नहीं लिखा है किनका है। भगवान की फोटो वाली पत्र पत्रिकाएं लोग पढ़कर फेंक देते हैं, इससे भगवान का अपमान होता है क्या? ये प्रश्न पूछने वाले सज्जन अपना नाम क्यों छिपा रहे? इतना उसमें क्या है? किसका प्रश्न है? खड़े हो जाओ, बैठो बैठो, कोई बात नहीं। देखो, भगवान के किसी भी चित्र का पूजन करने से उसका सम्मान होता है कि नहीं? यदि चित्र का पूजन करने से उसका सम्मान होता होगा, तो उस चित्र को कचरे में डालने से अपमान है कि नहीं? यह अपमान तो सीधा सीधा है। इसलिए इससे बचा कैसे जा सकता है, ये मेरा विषय नहीं है, ये तो व्यवस्था करने वालों का विषय है। लेकिन इससे बचना चाहिए, ये बात सत्य है। हमारे यहाँ एक अच्छी पद्धति थी, ऐसा जो कुछ भी इकट्ठा होता था हम पानी में प्रवाहित कर देते थे। अभी पानी वाले भी इतने निकम्मे लोग हो गए, प्रदूषण करके। पानी में कागज डालने से कोई प्रदूषण नहीं होता है, ध्यान रखना। इतना बाकी कचरा डालते केमिकल का। ये कागज वागज जो है ना, ये तो सारे इको फ्रेंडली है, सब रिसाइकेबल है। हाँ, इसलिए इससे पोल्यूशन नहीं होता है। ये सब जो कुछ भी है जल में प्रवाहित कर देना। यदि जल में प्रवाहित करने में आपको आपत्ति होगी, वहां पर कोई नहीं करने देते होंगे, तो सीधे आपके गार्डन में तुलसी के नीचे, तुलसी जी के जहाँ पौधे होंगे वहाँ पर उसमें से प्लास्टिक पहले निकाल लेना और सारे चित्रों को वहाँ पर आप डाल देना। मैंने स्वयं ऐसे अनेक पुराने ग्रंथ जो जर्जर हो गए थे और जिसको हम इंद्रायणी में प्रवाहित भी नहीं कर सकते थे, हमने हमारे विद्यालय के वहाँ पर भूमि में समाधि दे दी उनको। मिट्टी में मिट्टी एकत्रित हो गई, वहाँ सब तुलसी के पौधे लगे हुए हैं। ऐसा महाराज, उसमें जब मिट्टी में भी दे सकते हो, जल में भी दे सकते हैं, तो अग्नि में देने का चलन क्यों नहीं? अग्नि की भी बात है। मुख्य बात
चला, अच्छा हो गया आपने प्रश्न कहा। मैं आपको एक पद्धति बतलाता हूं। ये पद्धति सिखों में है, हमारे सिख भाइयों में। उनके यहां पर जो पुराने ग्रंथ ऐसे मिल जाते हैं, वो ये सारा मैंने स्वयं पढ़ा है। उन सारे ग्रंथों को वे करते क्या है पता है? नए सिल्क के कपड़े में उसको बांध करके हर ग्रंथ को अलग अलग उसकी पूजा करते हैं। पूजा करने के पश्चात एक एक व्यक्ति उसको अपने सिर पर लेकर के आता है और एक स्थान पर उनको जैसे समाधिस्थ किया जाता हो अग्नि में, उस प्रकार अग्नि संस्कार करते हैं और सारी राख को ले जा करके जल में प्रवाहित करते हैं। मेरी दृष्टि में सबसे उत्तम उपाय यह है। लेकिन मैंने जब अपने विद्यालय में ग्रंथों का ऐसा करने के लिए कहा ना, तो हमारे अध्यापकों का मन ऐसा ऐसा होने लग गया कि जलाना कैसे जलाना कैसे। मैंने कहा इनके मन बड़े कच्चे हैं, तो चलो भूमि में तो भी जाने दो, क्योंकि दूसरे के मन का विचार करते हैं। लेकिन यदि मुझे अकेले को ही करना होता तो मैं उनको जल में, अग्नि में ही संस्कार करके पूर्ण करता। लॉजिकली तो महाराज भूमि में देवे चाहे जल में चाहे अग्नि हमने में, एक ही बात। हमने आपको उत्तर दे दिया जी। मुझे उस पर आपत्ति नहीं है, लेकिन सिद्धांत है और फिर सामने वाले का मन भी जरा सिकुड़ रहा है तो सोचना पड़ता है। इसलिए हमने मध्यम मार्ग का स्वीकार किया। लेकिन मैंने तो तैयारी की थी उनके अग्नि संस्कार की। हमारे अध्यापकों का मन जरा कम था, उनको लगा कि इनको कैसे अग्नि में, मैं कहा चलो छोड़ो। शहरों में महाराज नदी का जल का फ्लो इतना कम होता है कि वो डालने से प्रदूषण हो जाता है, इसलिए वो आवश्यक है ना। पूजा करना, अग्नि में संस्कार कर देना, नो प्रॉब्लम। हर्षवर्धन बालक खड़े हो जाओ। टाइम इज कॉल्ड मनी, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्या? टाइम इज कॉल्ड मनी। टाइम इज धन, टाइम इज मनी। टाइम इज मनी। ये टाइम को मनी का कंपैरिजन क्यों है? टाइम इज मनी ना, ऐसा ही पूछा ना जी। इधर आ। उसने पूछा कि उसकी माँ ने पूछा मुझे एक बार। क्या पूछा? जाओ बैठो। मनी का उपयोग हम लोग अर्निंग के लिए करते हैं। समय लगा करके हम लोग धन कमाते हैं। समय धन लगा करके हम धन कमाते हैं। समय को भी हम लोग अच्छे काम में लगाएंगे तो उससे हम धन कमा सकते हैं। इसलिए अंग्रेजी में टाइम इज मनी ऐसा कहा गया। जैसे हमारे पास धन है, उस धन को व्यय करके हम लोग अच्छा कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार समय लगा करके हम अच्छा कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। धन दे करके हम अच्छा कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए धन को व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। उसी प्रकार समय लगा करके हम अच्छा कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए समय को भी व्यर्थ में नहीं गंवाना चाहिए। हम धन वेस्ट नहीं करते, हम धन को फेंक नहीं देते, लेकिन अपने क्षणों को फेंकते रहते हैं। इधर 5 मिनट गए, उधर 2 मिनट गए। आपके पास 10 रुपए की, 5 रुपए की, 100 रुपए की नोटें दे दी तो आप ऐसे फेंकते चलते हैं क्या? नहीं ना, आप उसको संभाल करके रखते हैं। 10-10 रुपए की नोट की भी आप चिंता करते हैं। उसी प्रकार 5-5 मिनट की भी चिंता करनी चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्टिव है, उपयोगी है, उसका अच्छा उपयोग किया जा सकता है। इसलिए टाइम इज मनी ऐसा कहा गया। लेकिन मुझे ये कंसेप्ट मान्य नहीं है। फिर बतलाता हूं। मैं मेरी कथा में अनेक बार बोलता हूं कि टाइम इज मनी ये आधा सत्य है। मेरा दृष्टिकोण है टाइम इज मच मोर देन मनी, इट्स नॉट जस्ट मनी। क्योंकि धन चला गया तो धन वापस भी कमाया जा सकता है, लेकिन समय चला गया तो समय वापस कभी भी कमाया जा सकता नहीं। इसलिए मूल सिद्धांत हमारा यह है
कि टाइम इज मच मोर देन मनी, इज नॉट जस्ट मनी। लेकिन ये आप ध्यान में लेंगे तो बहुत बड़ी बात होगी। कम से कम टाइम इज मनी इतना भी ध्यान में लेकर के आप व्यवहार में तो भी उसका दुरुपयोग नहीं करेंगे, गवाएंगे नहीं तो भी कुछ बात तो हो जाएगी। कल चलो भाई, ये प्रश्न है क्या? करो पूरा। वैसे आते ही रहेंगे। सुशीला गुप्ता जी का है, मन को निपट निरंकुश और भला बुरा क्यों कहते हैं, जबकि आप अपने मन की ओर देख लीजिए तो एकदम पता चल जाएगा। वो निपट निरंकुश भी है, भला भी है, बुरा भी है, सब कुछ। नहीं, गीता में 10वें अध्याय में भगवान ने कहा इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, हाँ, फिर बुरा क्यों कहते हैं उसको? इंद्रियों का नियंत्रण कौन करता है? मन करता है ना। हाँ, तो सारे इंद्रियों का बॉस कौन है? आंख तो वहीं जाएगी जहां मन ले जाना चाहेगा, हाथ तो वहीं जाएंगे जहां मन ले जाना चाहेगा। भगवान तो बॉस है सबके, इसलिए भगवान बोले कि इंद्रियों में भी मन मेरा रूप है। जहां जहां जो बात श्रेष्ठ है भगवान की, तो वो मैं हूं। एक सरोज द्यूत जी का प्रश्न है कि श्वास और प्रश्वास से वेदों का जन्म कैसे हुआ? हाँ? श्वास और प्रश्वास से वेदों का प्रादुर्भाव कैसे हो गया? श्वास और प्रश्वास से वेदों का प्रादुर्भाव कैसे हो गया भगवान? देखो, ये उपमा है। मूल बात ऐसी है, उपमा को उपमा के रूप में नहीं लेना चाहिए, उपमा को यथार्थ के रूप में नहीं लिया जाता है। वो बात समझाने के लिए होती है। हमारे यहाँ उपमा दी जाती है कि उनका चेहरा चंद्रमा के समान है। तो एक आदमी ने कहा, लेकिन उसमें दाग कहां पर है? चेहरा चंद्रमा के समान होना, इसका अर्थ वहां पर कोई दाग खोदने की आवश्यकता नहीं है। चंद्रमा को देख करके जैसे आह्लाद होता है, वैसे उस चेहरे को देख करके आह्लाद होता है, ऐसा उसका अर्थ है। तो वेद भगवान के श्वास है, ऐसा कहने में इतना ही अर्थ है कि वे भगवान से स्वाभाविक रूप से निर्माण हुए हैं। सांस आप निर्माण करते हैं कि सांस स्वाभाविक रूप से चलती है? बोलो। हाँ, खाना पीना आप करेंगे तो होगा, सांस आप लेंगे तो चलेगी और नहीं लेंगे तो चल जाएगा काम, एक दिन तो निकल जाएगा। फिर वो दिन तो निकल जाएगा लेकिन आप कहीं पहुंचा दिए जाएंगे। इसलिए जिस प्रकार श्वास प्रश्वास अपनी स्वाभाविक प्रवृत्ति है, उसी प्रकार वेद भी भगवान के स्वाभाविक स्पंद है। दे आर नेचुरल वाइब्रेशंस ऑफ द रियलिटी, ये उसका अर्थ है। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणू